हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि देश नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना वायरस की मार से लड़ रहा है, जिसके कारण देश में कई बदलाव देखे जा रहे हैं। उसी में से एक है वन नेशन वन राशन कार्ड। तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को वर्ष 2019 में 4 राज्यों में पायलट बेस पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्ड की मदद से प्रवासी श्रमिकों को देश भर में राशन की दुकानों से सस्ती दर पर खाद्यान्न प्राप्त होगा। तो आज इस वीडियो में हम वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी क्या पात्रताएं रहेंगी, इसका क्या उद्देश्य और क्या लाभ है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए शुरू करें। गृह मंत्रालय अर्थात MHA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4 करोड़ प्रवासी कामगार हैं। वर्तमान लॉकडाउन स्थिति के दौरान लगभग 75 लाख कर्मचारियों को ट्रेनों एवं बसों से अब तक अपने घर पहुंचा दिया गया है। ये प्रवासी कर्मचारी हर साल यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब आदि की यात्रा बेहतर रोजगार की तलाश में करते हैं। इन प्रवासियों का नौकरी या आजीविका की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों में पलायन का एक पुराना इतिहास भी रहा है। इसलिए भारत सरकार ने इन प्रवासी श्रमिकों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड एक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को शुरू किया है। अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना? केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने इससे पहले वर्ष 2019 में 4 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के पायलट प्रोजेक्ट को लागू किया था। 1 जनवरी 2020 से पूरे भारत के 12 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई थी। इसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, त्रिपुरा, हरियाणा और आंध्र प्रदेश हैं। इस योजना के तहत देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले मजदूर देश के किसी भी राज्य में राशन कार्ड की मदद से राशन की दुकानों से सस्ता चावल और अनाज प्राप्त कर सकेंगे। इसके पहले ऐसा होता था कि कोई बिहार का मजदूर पंजाब में काम कर रहा होता था तो उसको सस्ता अनाज नहीं मिल पाता था, क्योंकि उसका राशन कार्ड तो बिहार सरकार का होता था। लेकिन अब इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। इस योजना के तहत एक राशन कार्ड सभी प्रदेशों में मान्य होगा, लेकिन इसके लिए सभी राज्यों को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट का राशन कार्ड बनाना होगा। अब हम चर्चा करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के उद्देश्य के बारे में। इसका मूल उद्देश्य देश भर के गरीब वर्ग के या गरीब तबके के बहुत कम दरों पर पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इस प्लान के अमल में आने से देश के पलायनवादी मजदूरों का खाद्यान्न खरीद का खर्च कम हो जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना की क्या पात्रता रहेगी। जिस लाभार्थी को उनके संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे अर्थात BPL के रूप में माना गया है, वे सभी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे। प्रमुख 6 बिंदुओं में हम पूरे योजना के बारे में जानते हैं। नया राशन कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। इसके तहत इस PDS योजना का लाभ उठाने के लिए नया राशन कार्ड प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इस योजना के तहत देश भर के सभी पिछले राशन कार्ड धारकों को देश के किसी भी कोने में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से सस्ता अनाज मिल सकेगा। हालांकि जो भी नए कार्ड बनेंगे वे स्टैंडर्ड फॉर्मेट के होंगे। सेकंड आता है लाभार्थी सत्यापन। इस PDS योजना के लाभार्थियों की पहचान उनके आधार आधारित पहचान के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल अर्थात POS डिवाइस के माध्यम से की जाएगी। सभी PDS दुकानों में इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल अर्थात POS डिवाइस की सुविधा होगी। जिन राज्यों में PDS दुकानों पर 100% POS मशीनें हैं, उन्हें वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया जाएगा। देश भर में PDS की लगभग 77% दुकानों में POS मशीनें हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अर्थात NFSA के अंतर्गत आने वाले लगभग 85% लोगों के राशन कार्ड आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आता है वन नेशन वन राशन कार्ड में भाषा। वर्तमान में भारतीय राज्यों के राशन कार्ड में अलग अलग प्रारूप और भाषाएं हैं, लेकिन अब सभी राज्य एक मानक प्रारूप का पालन करेंगे। राज्य सरकारों से राशन कार्ड को द्विभाषी प्रारूप में जारी करने का अनुरोध किया गया है, जिसमें स्थानीय भाषा के अलावा अन्य एक भाषा हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है। नेक्स्ट है राशन कार्ड में मानक अंक। नए प्रारूप के राशन कार्ड में 10 अंकों का मानक राशन कार्ड नंबर होगा। राशन कार्ड के पहले 2 अंक राज्य के कोड होंगे, अगले 2 अंक वर्तमान में चल रहे राशन कार्ड के नंबर होंगे, जबकि राशन कार्ड के अगले 2 अंक प्रत्येक लाभार्थी की यूनिक सदस्य ID को बताएंगे। नेक्स्ट, कोई भी भारतीय आवेदन कर सकता है। भारत का कोई भी नागरिक कानूनी रूप से जो देश का है वह इस राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। ध्यान रहे कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके माता पिता के राशन कार्ड में जोड़ा जाएगा। लास्ट आता है सबसे सस्ती दर पर अनाज। इस योजना के तहत प्रत्येक BPL अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार को 20 किलोग्राम अनाज मिलता है। यह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नियम भी हैं, जैसे पश्चिमी जिलों में खाद्यान्न 20 किलोग्राम चावल और 15 किलो गेहूं, पूर्वी जिलों में 25 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम गेहूं है। इसके लिए लाभार्थी को गेहूं का मूल्य 3 रुपये प्रति किलोग्राम एवं चावल के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम चुकाना होगा। अब हम वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना के लाभ के बारे में चर्चा करते हैं।
यह योजना उन गरीब श्रमिकों को पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी जो अपने गृह जिले से पलायन करते हैं। यह पीडीएस की दुकानों पर कालाबाजारी को कम करेगा। वर्तमान में पीडीएस दुकानों के वास्तविक मालिक लाभार्थियों की अनुपस्थिति में इन खाद्यान्नों को बाजार में अधिक मूल्य पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं एवं मुनाफाखोरी भी करते हैं। नेक्स्ट आता है, यह देश में भूख से होने वाली मृत्यु की घटनाओं को कम करेगा, जो देश की स्थिति में काफ़ी सुधार आ सकता है, जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बढ़ती रैंक और बेहतर हो सकेगी। नेक्स्ट है, गांवों से पलायन रुकने के कारण शहरों में झुग्गी की समस्या कम होगी और शहरी संसाधनों पर बोझ भी कम होगा। तो यह जानकारी थी वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में। हमें उम्मीद है ये योजना बहुत जल्द सकारात्मक परिणाम दिखाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।